नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है और इसका नाम है महा मेडटेक मिशन। अब सवाल यह है कि आखिर ये है क्या और इससे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। आइए इसी को समझते हैं। अच्छा, चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी तो आया ही होगा। जब हम अस्पताल जाते हैं तो वो बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनें देखते हैं। कभी सोचा है वो इतनी महंगी क्यों होती हैं? बस इसी सवाल के जवाब में छिपा है महा मेडटेक मिशन का असली मकसद। तो सबसे पहले बात करते हैं चुनौती की, यानी चैलेंज की। और ये चैलेंज है हमारी आयातों पर भारी निर्भरता। देखिए, सारी समस्या की जड़ असल में यहीं पर है कि हम महंगी बाहर से आने वाली मेडिकल मशीनों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं। जरा सोचिए इस बारे में। जब देश में ज्यादातर हाईटेक मेडिकल उपकरण विदेशों से मंगाए जाएंगे तो जाहिर है उनकी कीमत तो अपने आप बढ़ी जाएगी और इसका सीधा बोझ किस पर पड़ता है? आम आदमी की जेब पर। नतीजा, अच्छा इलाज कई लोगों के लिए एक सपना बनकर रह जाता है। और असली चुनौती असल में यही है। तो अब आते हैं समाधान पर। भाई, इस बड़ी चुनौती का कोई जवाब तो होगा। बिल्कुल है। सरकार ने इसका एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक जवाब तैयार किया है और वो है महा मेडटेक मिशन। तो सवाल उठता है कि आखिर ये मिशन है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसे अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया था। ये असल में एक बड़ी पहल महा यानी MAHA का हिस्सा है। इसका पूरा नाम है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज और इसका लक्ष्य सिर्फ एक, भारत को मेडिकल टेक्नोलॉजी बनाने और उसमें नए नए इनोवेशंस करने का एक ग्लोबल हब बनाना। और हाँ, इस मिशन को सफल बनाने के लिए कोई एक संस्था काम नहीं कर रही, बल्कि देश और दुनिया के बड़े बड़े नाम एक साथ आए हैं। इसमें भारत का अपना अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान यानी ANRF और ICMR तो हैं ही, साथ में गेट्स फाउंडेशन जैसा ग्लोबल पार्टनर भी शामिल है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और सीरियस कदम है। अब बात करते हैं इसके विजन की, इसके दृष्टिकोण की। देखिए, हर बड़े मिशन के पीछे एक बड़ा सपना होता है ना? इस मिशन का सपना है आत्मनिर्भर भारत। मतलब एक ऐसा भारत जो अपनी मेडिकल जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर ना रहे, जो अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके, जिसे हम कहते हैं स्वदेशी नवाचार। अच्छा, तो इस बड़े सपने को हकीकत में कैसे बदला जाएगा? इसके लिए 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। पहला, हमारे हेल्थ केयर को और ज्यादा इफेक्टिव यानी प्रभावी बनाना। दूसरा, इसे देश के कोने कोने तक, हर इंसान तक पहुंचाना, मतलब एक्सेसिबल बनाना। और तीसरा, सबसे जरूरी, इसे इतना अफोर्डेबल यानी किफायती बनाना कि कोई भी पैसे की कमी की वजह से अच्छे इलाज से पीछे न रह जाए। और इन तीनों लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक है, स्वदेशी इनोवेशन। तो अब आते हैं एक्शन प्लान पर, योजना का क्रियान्वयन। देखिए, लक्ष्य तो बहुत अच्छे हैं, सुनने में भी बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन असली सवाल तो यह है कि इन्हें हासिल कैसे किया जाएगा। मतलब ये मिशन असल में जमीन पर काम कैसे करेगा। चलिए इसके पूरे एक्शन प्लान को समझते हैं। और पता है, यही इस मिशन की सबसे खास बात है। ये सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। लिस्ट देखिए, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च सेंटर हों, अस्पताल हों या फिर नए नए आइडिया वाले स्टार्टअप्स और MSMEs हों, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, देश में इनोवेशन का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना। लेकिन इतने बड़े इकोसिस्टम को चलाने के लिए और इतने सारे नए आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पैसा, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट। और ये मिशन इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। जो भी प्रोजेक्ट चुना जाएगा उसे उसकी परफॉर्मेंस और माइलस्टोन्स के आधार पर 5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए तक की फंडिंग दी जाएगी। मतलब साफ है, पैसा तभी मिलेगा जब काम दिखेगा। अरे, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई प्रोजेक्ट वाकई असाधारण है, मतलब बहुत ही हाई इम्पैक्ट वाला, जो बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकता है, तो उसके लिए ये फंडिंग 50 करोड़ रुपए तक भी जा सकती है। इससे इस मिशन के बड़े इरादे एकदम साफ हो जाते हैं। और अब आखिर में भविष्य की एक झलक, मतलब इसका व्यापक प्रभाव क्या होगा, इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकलेगा, ये मिशन भारत के भविष्य पर आखिर क्या असर डालेगा। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं।
तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? देखिए, ये मिशन सिर्फ एक योजना नहीं है, ये भारत की पहचान में एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव है। अब तक हम मेडिकल टेक्नोलॉजी के सिर्फ कंज्यूमर थे, मतलब हम उसे खरीदते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। पर अब हम प्रोड्यूसर यानी निर्माता बनने की राह पर हैं। और जाते जाते एक बड़ा सवाल सबके लिए, क्या यह मिशन भारत को मेडिकल टेक्नोलॉजी का अगला ग्लोबल पावर हाउस बना सकता है? अब देखिए, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, एक नए और बहुत ही रोमांचक अध्याय की शुरुआत हो चुकी है।